हेलो एवरीवन, मी एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन देख रहे थे और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था 4 क्वेश्चन सोल्व किया था। और एक बार फिर से हम आज 5 MCQs इंपॉर्टेंट MCQ लेकर के आए हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बोर्ड के लिए इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है। वहीं अगर मेंस और IIT की बात करें तो वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है ए हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक हॉलो स्फीयर है मेटल का और इसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम इसका रेडियस ले लिए 5 सेंटीमीटर। इज चार्ज सच द पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस इज 10 वोल्ट। इसके सरफेस पर इसको इस तरह से चार्ज करते हैं कि यहाँ पर जो पोटेंशियल हो वो 10 वोल्ट हो। यहाँ पर क्वेश्चन एक बार हम लिख दे रहे हैं, ए हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज चार्ज सच दैट द पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस इज 10 वोल्ट। यहाँ पर सरफेस पर जो पोटेंशियल है इस तरह से इसको चार्ज किया गया है ताकि पोटेंशियल वहाँ पर 10 वोल्ट ही रहे। अब उसके बाद बोल रहे हैं द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर, द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर। तो बोल रहा है कि इस स्फीयर के सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 0, 10 वोल्ट, सेम एट ए 0.5 सेंटीमीटर अवे ऑफ द सरफेस, सेम एज ए 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सरफेस। तो यहाँ पर हम लोग को बताना है कि सेंटर पर टोटल पोटेंशियल कितना होगा। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि अगर हम लोग किसी हॉलो स्फीयर की बात कर रहे होते हैं या किसी भी कंडक्टर की बात करें, भले या सॉलिड स्फीयर भी हो, अगर सॉलिड स्फीयर दिया हो और एक कंडक्टर दिया रहे या फिर हॉलो स्फीयर और एक कंडक्टर दिया रहे, अगर इसके सरफेस पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो अंदर में कहीं पर भी जाएंगे तो हम लोग को जो पोटेंशियल मिलेगा वो सेम मिलेगा। इस पॉइंट तक जहाँ तक इसका रेडियस है और पोटेंशियल हम लोग को सेम मिलता है, कांस्टेंट मिलता है और उसके बाद ए 1/r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा, अगर यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो सेंटर पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वो भी 10 वोल्ट ही होगा। तो इसका सही आंसर 10 वोल्ट होगा, 0 इसका आंसर नहीं होगा। ये नहीं सोचना है कि अंदर में चार्ज इंक्लूड नहीं हो रहा है, गॉस थ्योरम के अनुसार चार्ज इंक्लूड नहीं हो रहा है तो वहाँ पर 0 हो जाएगा। ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि चार्ज इंक्लूड नहीं हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि अंदर में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा। और हम लोग जानते हैं dV बराबर माइनस ऑफ EdR, मतलब कि VA माइनस VB इज इक्वल टू, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहाँ का पोटेंशियल अगर हम लोग VA एज्यूम कर लें, यहाँ का पोटेंशियल VB एज्यूम कर लें, तो dV मतलब क्या, VA माइनस VB इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाता है हम लोग को VA बराबर VB, मतलब कि गॉस थ्योरम से ही आता है, जो बाहर का पोटेंशियल है वही पोटेंशियल अंदर का भी रहेगा। उसके बाद आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्फीयर ऑफ 4 सेंटीमीटर रेडियस इज सस्पेंडेड विद इन ए हॉलो स्फीयर ऑफ 6 सेंटीमीटर रेडियस। तो ये हम मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर इसका रेडियस है और इसके अंदर एक सॉलिड स्फीयर सस्पेंड किया हुआ है और बाहरी जो रेडियस हुआ वो तो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और अंदर वाला का जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद बोल रहा है द इनर स्फीयर इज चार्ज टू ए पोटेंशियल 3 ASU। अब ये जो इनर स्फीयर है इसको चार्ज किया जा रहा है और इसका अगर हम लोग पॉइंट ए हम लोग इसका नाम ले दें तो यहाँ पर जो VA जो होगा वो होगा 3 ESU के बराबर। ये इसका पोटेंशियल दिया हुआ है। व्हेन द आउटर स्फीयर इज अर्थेड, बाहर वाला को अगर हम लोग अर्थ के साथ कनेक्ट कर दें, द चार्ज ऑन द इनर स्फीयर, तो इनर स्फीयर पर चार्ज कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल दे रखा है इनर स्फीयर का और पूछ रहा है कि चार्ज कितना होगा। यहाँ का पोटेंशियल सिर्फ हम लोग को पता है और बाहरी वाला को ग्राउंड कर दिया है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर टोटल चार्ज ए वाला पर Q होगा। तो जब इनर स्फीयर पर चार्ज Q होगा तो आउटर स्फीयर पर चार्ज कितना होगा, इसको हम लोग Q' से एज्यूम कर लेते हैं।
और प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था कि अगर बाहरी स्फीयर को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दे और अंदर वाला चार्ज Q हो तो Q डैश का वैल्यू कितना आता है, Q डैश बराबर आता है माइनस ऑफ Q। मतलब कि यहाँ पर चार्ज प्लस Q है तो बाहर वाला जो स्फीयर है इस पर चार्ज कितना आएगा, माइनस Q आएगा। अब इन दोनों की वजह से हम लोग पॉइंट A पर पोटेंशियल निकाल लेंगे और वो पोटेंशियल हो जाएगा 3 ESU के बराबर। तो VA कितना होगा, VA इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर चार्ज Q है तो Q बटा, और इसी पॉइंट पर हम लोग पोटेंशियल भी निकाल रहे हैं तो Q बटा R हम लोग यहाँ पर 4 लेंगे और उसके बाद माइनस, क्योंकि वहाँ पर निगेटिव चार्ज है और उसके वजह से अंदर में पोटेंशियल देखना है। तो जब बड़ा वाला स्फीयर की वजह से पोटेंशियल देख रहे होते हैं तो अंदर बाहर हर जगह पर पोटेंशियल कितना होता है, सॉरी इस रेडियस से लेकर के अंदर में जितना भी स्पेस है, जगह है, हर जगह पर पोटेंशियल कितना होगा, Q/6 होगा। और A टोटल मिला करके इक्वल कितना है, A इक्वल है 3 के। ठीक है। सीजीएस यूनिट में हमारा जो A है इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। इसका वैल्यू हम लोग 1 लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इक्वल टू 6Q माइनस 4Q डिवाइडेड बाई 6 इंटू 4, या यहाँ से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो A आ जाएगा 24 इंटू 3 इज इक्वल टू 4 में 4 गया 2Q, या Q इज इक्वल टू हम लोग को मिल जाएगा 36। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, 36 ESU चार्ज का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, फाइनल हम लोग का आंसर कितना आ रहा है, 36। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 2 कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियाई स्मॉल r एंड कैपिटल R। अब सबसे पहले तो यहाँ पर 2 स्फीयर बना लेते हैं, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, ये पहला स्फीयर हो गया और ये दूसरा स्फीयर हो गया। अब उसके बाद इसमें क्या बोला है, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज Q है। तो हम लोग लिख सकते हैं, मान लेते हैं कि एक पर चार्ज Q1 आया, इस पर चार्ज Q1 आया और इस पर चार्ज Q2 आया होगा। तो टोटल जो Q है वो हमारा इक्वल है किसके बराबर, Q1 प्लस Q2 के बराबर। और मान लेते हैं इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगा सिग्मा 1 होगा और इसका सिग्मा 2 होगा। तो यहाँ पर बोला है कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इक्वल है, सच दैट द सरफेस डेंसिटीज आर इक्वल। सरफेस डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। कहने का मतलब हमारा सिग्मा 1 बराबर है सिग्मा 2 का। तो सिग्मा 1 कैसे निकालेंगे, सिग्मा 1 हो जाएगा Q1 बटा एरिया, इसका एरिया अगर इसका रेडियस R है और बड़ा वाला का रेडियस कैपिटल R दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि Q1 बटा सरफेस एरिया इसको कितना हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 बटा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग को क्वेश्चन में दे रखा है। अब जब इतना हम लोग को पता चल गया है तो 4 पाई तो कैंसिल होगा, Q1/Q2 का जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा R स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल R स्क्वायर। तो हम लोग जब Q1 और Q2 का जब रेशियो पता चल गया तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू भी निकाल सकते हैं Q1 और Q2 का। Q1 कितना हो जाएगा, Q1 हो जाएगा R स्क्वायर बटा R स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर इंटू टोटल चार्ज Q, और Q2 कितना हो जाएगा, Q2 हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर बटा R स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर इंटू टोटल चार्ज Q। तो ये हमने Q1 और Q2 का वैल्यू निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब जब Q1 Q2 हम लोग को पता चल गया तो पोटेंशियल निकाल सकते हैं, द पोटेंशियल एट कॉमन सेंटर। इस सेंटर पर पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ पर पोटेंशियल सबसे पहले अगर अंदर वाला स्फीयर की वजह से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन रहेगा, और Q1 बटा R1 हो जाएगा, Q1 बटा स्मॉल r हो जाएगा, और प्लस बाहर वाला पर चार्ज Q2 है तो Q2 बटा कैपिटल R, क्योंकि इसके वजह से अंदर या बाहर कहीं पर भी पोटेंशियल Q2 बटा R ही रहने वाला है। तो ये हम लोग का फाइनल भी का वैल्यू आ जाएगा। अब इसमें ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही होगा। तो अगर यहाँ पर Q1 और Q2 का वैल्यू हम लोग पुट कर दें तो ये कितना देगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 का वैल्यू यहाँ से हम लोग कैपिटल Q को भी कॉमन ले सकते हैं। कैपिटल Q कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा R स्क्वायर बटा R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर,
Q1 का वैल्यू और डिवाइडेड बाई R, ठीक है। ये हमने इसका वैल्यू ले लिया, अब इसको R से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा R से और प्लस R स्क्वायर बटा R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और यहाँ पर हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कैपिटल R से। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ये सॉल्व करके देगा Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बटा R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन बाहर निकाल लिए और उसके बाद अंदर में बच जाएगा R प्लस कैपिटल R। तो ये देख लेते हैं हमारा कौन सा मैच कर रहा है, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R प्लस R बटा कैपिटल R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। हम लोग का डी ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, ठीक है। इसका सही आंसर हम लोग का कौन सा होगा, डी हो जाएगा। उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए सॉलिड कंडक्टिंग अ स्फीयर हैविंग ए चार्ज Q इज सराउंडेड बाय ए अनचार्ज कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग हॉलो स्फेरिकल सेल। तो एक सेल ले लिए, ठीक है, और इसको एक अनचार्ज सेल से सराउंड किया, घेरा गया है, ठीक है, और इसका जो चार्ज है Q चार्ज दिया गया है अंदर वाला जो स्फीयर है उस पर। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ द सॉलिड एंड दैट ऑफ आउटर सरफेस इज V। अब बोल रहा है कि इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। कहने का मतलब V का वैल्यू कितना हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब यहाँ पर इसका रेडियस हम लोग अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो स्मॉल r एज्यूम कर लेते हैं। A और B दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी इसका रेडियस नहीं दिया हुआ है, तो एक को हम लोग स्मॉल r एज्यूम कर लेंगे और दूसरा को कैपिटल R। ये स्मॉल r हो गया और ये हो गया कैपिटल R। तो यहाँ पर अगर हम लोग पोटेंशियल निकालें, ठीक है, VA का अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल देखें तो सबसे पहले हम लोग अलग अलग पोटेंशियल निकाल लेते हैं। ये हमारा पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो VA बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा स्मॉल r, और VB अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा कैपिटल R। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आ गया दोनों का, अगर VA माइनस VB हम लोग कर लेंगे तो VA माइनस VB करने से 1/4 पाई एप्सिलॉन हम लोग कॉमन ले लिए हैं, Q को भी हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो 1/R माइनस 1 कैपिटल R, ये दोनों का डिफरेंस आ रहा है। तो इतना तो अभी तक क्वेश्चन में दे रखा है। उसके बाद आगे क्या बोल रहे हैं, लेट द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, भी इफ़ द सेल इज नाउ गिवन ए चार्ज ऑफ -3 कूलम। अब इस पर -3 कूलम चार्ज दिया गया है, -3 कूलम चार्ज हम लोग दे दिए। उसके बाद देन न्यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू सरफेस। तो अब इन दो सरफेस के बीच नया पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो इसके बीच अगर नया पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो एक बार फिर से हम लोग को VA पर जाना होगा। VA अगर निकालेंगे तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर की वाला की वजह से पोटेंशियल Q बटा R और बाहर वाला की वजह से -3Q बटा कैपिटल R, ये आएगा VA का वैल्यू, ठीक है। अगर A पॉइंट पर निकाल रहे हैं तो अंदर वाले की वजह से जितना पहले पोटेंशियल था उतना ही रहेगा Q बटा R VA, लेकिन बाहर जो -3Q चार्ज दिया हुआ है उसके वजह से अगर A पर निकालेंगे तो ये -3Q बटा 4 देगा, और यहाँ पर जब माइनस दे दिए हैं तो फिर यहाँ पर माइनस देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर VB निकालें तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं तो अंदर वाला की वजह से Q बटा कैपिटल R और बाहर वाला की वजह से -3Q बटा कैपिटल R, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, या फिर इसको इतना ही रहने देते हैं। अब डायरेक्ट हम लोग VA माइनस VB निकाल लेते हैं, तो इसको क्या करना होगा, घटा देना होगा। VA माइनस VB माइनस कर दिए तो A माइनस हो जाएगा और A प्लस हो जाएगा। तो ऊपर में -3Q बटा R और नीचे में +3Q बटा R, ये टर्म हम लोग का कैंसिल हो जाएगा और A बच जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर में Q को बाहर ले लेते हैं 1/R माइनस 1/R। ये हम लोग का फाइनल डिफरेंस बच जाता है A और B के बीच का। अब जब हम लोग फाइनल डिफरेंस निकाल लिए तो A वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, A ऊपर वाला जो वैल्यू है उसके बराबर आ रहा है, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R माइनस 1 कैपिटल R। कहने का मतलब कि A हम लोग को कितना देगा, B देगा, जो ऊपर वाला जो वैल्यू है वही वैल्यू देगा।
तो अब इसका फाइनल जो हम लोग का आंसर आ रहा है वो भी आ रहा है। देख लेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो हम लोग का भी ऑप्शन दिया हुआ है ए में, तो ए सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ए होगा इसका सही आंसर। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोल रहा है 3 concentric metallic sphere A, B, C have radii small a, small b and small c। 3 concentric sphere है A, B, C। रेडियस इसका A दिया है, इसका B दिया है और इसका रेडियस C दिया हुआ है। उसके बाद ए सबसे छोटा है, उसके बाद बी है, उसके बाद सी है। एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन देम आर सिग्मा माइनस सिग्मा एंड प्लस सिग्मा रेस्पेक्टिवली। तो वैल्यू ऑफ वी ए एंड वी वी, तो वी ए और वी वी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना कितना है, सिग्मा है, इसमें माइनस सिग्मा है और एक फिर प्लस सिग्मा है। तो हम लोग को निकालना है वी ए और वी वी का वैल्यू क्या होगा। और वी ए कहाँ पर है, वी ए हम लोग को इस पर कोई पॉइंट मिलेगा जो हम लोग का सबसे अंदर वाला स्फीयर है, यहाँ पर कोई पॉइंट होगा वी ए और यहाँ पर कोई पॉइंट होगा वी बी। हम लोग को निकालना है वी ए और वी बी का वैल्यू। तो सबसे पहले तो अगर सिग्मा दिया हुआ है तो सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इस पर चार्ज अगर हम लोग क्यू ए जिम कर लें, ए क्यू बी और ए क्यू सी, तो सिग्मा हो जाएगा क्यू ए बटा 4 पाई आर स्क्वायर। आर की जगह पर हम लोग को ए लेना है तो क्यू ए बटा 4 पाई ए स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग क्यू ए का वैल्यू निकाल लेंगे, सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर। इसी तरह से क्यू बी अगर निकालेंगे तो माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर देगा। और क्यू सी निकालेंगे तो फिर से सिग्मा 4 पाई इंटू सी स्क्वायर देगा। क्यू ए क्यू बी और क्यू सी हम लोग का निकल गया। अब उसके बाद हम लोग को पोटेंशियल निकालना है वी ए और वी बी। तो वी ए कितना हो जाएगा, वी ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर सबसे अंदर वाला स्फीयर पर निकाल रहे हैं तो यहाँ पर पोटेंशियल क्यू ए बटा ए हो जाएगा, फिर प्लस इसके वजह से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, क्यू बी बटा इसका जो रेडियस है बी और प्लस क्यू सी बटा सी बाहर वाला की वजह से। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और क्यू ए का वैल्यू हम लोग को पता है सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर। तो सिग्मा इंटू 4 पाई हम कॉमन ले लेते हैं क्योंकि ये सारे वैल्यू में अवेलेबल है, क्यू ए क्यू बी और क्यू सी तीनों में है। तो सिग्मा इंटू 4 पाई ये हम कॉमन ले लेते हैं। तो सिग्मा 4 पाई कॉमन लेने के बाद बचेगा ए स्क्वायर बाई ए, और ए स्क्वायर बाई ए कितना होता है ए, ये हो जाएगा माइनस बी और ये हो जाएगा प्लस सी। यहाँ से 4 पाई कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी प्लस सी। तो ये हम लोग का हो गया वी ए का वैल्यू। कौन सा ऑप्शन हम लोग का मैच कर रहा है, तो इसमें ऑप्शन जो ए है उसमें दिया हुआ है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी माइनस सी, लेकिन यहाँ पर हम लोग का प्लस सी है तो प्लस सी हो जाएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ऑप्शन में आप लोग थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर ए माइनस बी माइनस सी नहीं होगा बल्कि प्लस सी होगा। जो इसका 41 का ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। और यहाँ पर जो दिया हुआ है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस सी ना हो करके प्लस सी होगा क्योंकि यहाँ पर चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है सी पर। उसके बाद सेकेंड हम लोग को बी पर निकालना है, बी पर पोटेंशियल कितना होगा। तो बी के लिए भी हम लोग को सेम प्रोसेस कर लेना है। यहाँ पर वी बी इज इक्वल टू लिख लेंगे, वी बी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई बटा कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क होगा, यहाँ पर हम लोग जो लिखे थे जब बी पर निकाल रहे हैं तो क्यू ए बटा बी ना लेकर के हम लोग को लेना होगा क्यू ए बटा, ठीक है, क्यू ए बटा, या फिर इसको थोड़ा सा और एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इस पॉइंट पर जब बी पॉइंट पर हम लोग निकाल रहे हैं तो यहाँ पर लेना होगा क्यू ए बटा ये पूरा रेडियस यहाँ से लेकर के बी डिस्टेंस तक का बी, और प्लस क्यू बी बटा जब बी की वजह से निकालेंगे तो इसका ही रेडियस लेना होगा बी,
और सी की वजह से निकालेंगे तो फिर इसका रेडियस लेना होगा QC बटा C। ठीक है, क्योंकि बाहर वाला के अंदर जितना पोटेंशियल है वो सब उतना ही रहेगा जितना कि बाहरी स्फीयर पर होगा। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो ये हम लोग को कितना देगा, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। QA का वैल्यू हम लोग को कितना मालूम है, QA का वैल्यू है सिग्मा इंटू 4 पाई, सिग्मा इंटू 4 पाई A स्क्वायर, या सिग्मा 4 पाई अगर हम लोग कॉमन ले लें, यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं सिग्मा इंटू 4 पाई, तो वैल्यू आ जाएगा A स्क्वायर डिवाइडेड बाई B प्लस QB की जगह पर माइनस B स्क्वायर करेंगे तो माइनस B, क्योंकि एक B कैंसिल हो जाएगा, और प्लस QC में C स्क्वायर है तो A C रहेगा। तो A फाइनल हम लोग का जो आंसर आएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, और A आ जाएगा A स्क्वायर बाई B माइनस B प्लस C। ये हम लोग का फाइनल आंसर होगा। तो A में देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर बाई B माइनस B प्लस C। ठीक है, तो A हम लोग का इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो ऑप्शन A आएगा। तो ये था आज का कंप्लीट डिस्कशन। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर से मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। फिलहाल इसको यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू।